गाइस आज इस वीडियो उनके लिए है जिनको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि आज इस वीडियो में लोग ऐसे वर्ड सीखने वाले हैं, ऐसी मीनिंग सीखने वाले हैं जिनका उपयोग रेगुलर घर पर होता है लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी मीनिंग है और बहुत सारी वर्ड मीनिंग है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर कई सारे वर्ड आ गए हैं। तो फर्स्ट वर्ड है नथिंग, कुछ नहीं। आप लोग बोलते हो ना घर पर कुछ नहीं, उसको अंग्रेजी में बोलो नथिंग। दूसरा है जस्ट नाउ, बस अभी, जस्ट नाउ बस अभी। तीसरा है चिल डाउन, शांत रहो। जब भी कोई चिल्ला रहा होता है तो आप लोग बोलते हो ना शांत रहो, उसको अंग्रेजी में बोलो चिल डाउन। चौथा है होल्ड इट, इसे पकड़ो, होल्ड इट, इसे पकड़ो। नेक्स्ट वर्ड है पांचवा है मूव बैक, पीछे हटो। आप लोग बोलते हो ना पीछे हटो, उसको अंग्रेजी में बोलो मूव बैक। छठवां है माई टर्न, मेरी बारी, माई टर्न, मेरी बारी। सातवां है नॉट हर, यहाँ नहीं। आठवां है नॉट अगेन, दोबारा नहीं। आप लोग बोलते हो ना दोबारा नहीं, उसको अंग्रेजी में बोलो नॉट अगेन। दोस्तों अभी तो ये वीडियो स्टार्ट ही हुई, अभी तो ये वर्ड ही है, अभी हम लोग मीनिंग भी सीखेंगे। नौवां है नॉट यू, तुम नहीं, नॉट यू, तुम नहीं। 10वां है दिस मच, इतना ही, दिस मच, इतना ही। 9वां है नो मोर, और नहीं, नो मोर, और नहीं। 12वां है क्विट वीक, काफ़ी बड़ा, क्विट वीक, काफ़ी बड़ा। दोस्तों अभी तो ये वर्ड हैं, अभी हम लोग मीनिंग सीखेंगे। जैसे कि बहुत सारी मीनिंग हमने लिया है जिनका यूज घर पर बहुत ही ज़्यादा होता है, अब सारे लोग उसको अंग्रेजी में ही बोलते हैं। तो वीडियो को आपको मिलेगी लेकिन आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिटरली, सचमुच। आप लोग बोलते हो ना घर पर सचमुच, उसको अंग्रेजी में बोलो लिटरली। दूसरा है मिसगाइड, बहकाना, बहकाने में आते हो ना आप लोग तो क्या बोलते हैं मिसगाइड, मिसगाइड मिस होता है बहकाना। तीसरा है वायलेंस, वायलेंस का हिंदी अर्थ होता है उत्पात, वायलेंस का हिंदी अर्थ होता है उत्पात। नेक्स्ट वर्ड है विजडम, विजडम का हिंदी अर्थ होता है बुद्धिमानी, बुद्धिमानी लोग होते हैं ना उसको अंग्रेजी में बोलते हैं विजडम, विजडम का हिंदी अर्थ होता है बुद्धिमानी। दूसरा है ट्रेवल, ट्रेवल का हिंदी अर्थ होता है परेशानी। लोग बोलते हैं ना ट्रेवल करके आ रहा हूँ, ट्रेवल करके ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेवल, और ट्रेवल का हिंदी अर्थ होता है परेशानी। तीसरा है प्रवेशान, प्रवेशान का हिंदी अर्थ होता है रोकथाम। नेक्स्ट है एजिटेशन, एजिटेशन का हिंदी अर्थ होता है बेचैनी। बहुत सारे लोगों को बेचैनी होती तो वो लोग बोलते हैं ना एजिटेशन, एजिटेशन। जब भी कोई बोले तो आप लोग समझ जाओ बेचैनी है। दूसरा है एनफोर्स, एनफोर्स का हिंदी अर्थ होता है लागू करना, एनफोर्स का हिंदी अर्थ होता है लागू करना। तीसरा है रिलायबल, रिलायबल का हिंदी अर्थ होता है भरोसेमंद। नेक्स्ट वर्ड है प्रपोज, प्रपोज का हिंदी अर्थ होता है प्रस्ताव रखना। आप लोग प्रस्ताव रखते हो ना उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रपोज। दूसरा है पर्पज, पर्पज का हिंदी अर्थ होता है इरादा, पर्पज का हिंदी अर्थ होता है इरादा। तीसरा है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का हिंदी अर्थ होता है ईमानदारी। जब भी कोई ईमानदार हो तो उसको बोलो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का हिंदी अर्थ होता है ईमानदारी। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज, इम्पोज का हिंदी अर्थ होता है थोपना, इम्पोज का हिंदी अर्थ होता है थोपना। फॉरगिव, फॉरगिव का हिंदी अर्थ होता है माफ़ करना। आप लोग माफ़ करते हो ना उसको अंग्रेजी में बोला करो फॉरगिव, माफ़ किया। तीसरा है एलिमेंट, एलिमेंट का हिंदी अर्थ होता है बीमारी, एलिमेंट का हिंदी अर्थ होता है बीमारी। तो गाइस यार आज इस वीडियो में बहुत ही छोटी छोटी मीनिंग इसलिए लिया है कि जिनका उपयोग आजकल बहुत सारे लोग करने लगे, क्योंकि हम भी इधर उधर जाते रहते हैं तो लोग इस तरीके से बोला करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है। तो इसलिए हमने आज इस वीडियो में इस तरीके से मीनिंग लिया है। और दोस्तों अगर आपको सीखना है तो आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। रेगुलर अगर आप लोग 10 से 12 मिनट की मेरी वीडियो को देखते हो तो आप लोग बहुत ही जल्द अंग्रेजी सीख जाओगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही छोटी छोटी मीनिंग लिया है जिनका आपको पता होना चाहिए इसका हिंदी अर्थ होता क्या है, क्योंकि सब लोग तो अब अंग्रेजी में बोलते हैं और आपको उसका हिंदी अर्थ ही नहीं पता होता है, हाँ हाँ सिर्फ कर देते हो। तो नेक्स्ट मीनिंग है स्कोल्ड, स्कोल्ड का हिंदी अर्थ होता है डांटना। आप लोग डांटते हो ना उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कोल्ड। दूसरा है सिली, सिली का हिंदी अर्थ होता है बेवकूफ। जब भी आपके सामने कोई बेवकूफ हो या उल्टा सीधे लोग हों तो वहाँ पर आप लोग बोल सकते हो सिली, सिली का हिंदी अर्थ होता है बेवकूफ। तीसरा है स्नीज, स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींकना। नेक्स्ट मीनिंग है सिविलिटी, सिविलिटी का हिंदी अर्थ होता है चापलूसी, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग चापलूसी करते हैं ना उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिविलिटी। दूसरा है शेडो, शेडो का हिंदी अर्थ होता है परछाई। आप लोगों के पास परछाई होती है ना उसको अंग्रेजी में बोलते हैं शेडो। तीसरा है सॉलिट्यूड,
सॉलिट्यूड का हिंदी अर्थ होता है अकेलापन। जब भी आपको अकेलापन महसूस होने लगे तो आप लोग अंग्रेजी में बोलो सॉलिट्यूड। सब कुछ अंग्रेजी में बोलो। मैं बहुत ही जल्द आपको सब कुछ सिखा दूंगा अंग्रेजी में, लेकिन आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास 10-12 मिनट का टाइम नहीं है तो आप लोग अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे बॉडी पार्ट्स नेम अंग्रेजी में। जैसे कि आपको पता है ना, बाल, बाल की अंग्रेजी क्या होती है? हेयर। हेयर का हिंदी अर्थ होता है बाल। हेड, हेड का हिंदी अर्थ होता है सिर। फोरहेड, फोरहेड का हिंदी अर्थ होता है माथा। स्कॉल का हिंदी अर्थ होता है खोपड़ी। स्कॉल का हिंदी अर्थ होता है खोपड़ी। आईब्रो, आईब्रो का हिंदी अर्थ होता है भौहें। दोस्तों आपको ऐसी चीज पता होना चाहिए ना। तो नेक्स्ट है आईलिड, आईलिड का हिंदी अर्थ होता है पलक। दूसरा है आईलेस, आईलेस का हिंदी अर्थ होता है पलक का बाल। तीसरा है आईबॉल, आईबॉल का हिंदी अर्थ होता है आंख की पूत। आइज का हिंदी अर्थ होता है आंखें। ईयर का हिंदी अर्थ होता है कान, ईयर का हिंदी अर्थ होता है कान। नोज का हिंदी अर्थ होता है नाक, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग नोज बोलते हैं, ईयर बोलते हैं, इस तरीके से अंग्रेजी में बोलते हैं और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कुछ और कर बैठते हैं। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको मैं बता रहा हूँ। वीडियो को मेरी बिल्कुल भी स्किप ना किया करो कभी भी। नेक्स्ट है टूथ, टूथ का हिंदी अर्थ होता है दांत। टूथ का हिंदी अर्थ होता है दांत। फेस का हिंदी अर्थ होता है चेहरा, फेस का हिंदी अर्थ होता है चेहरा। और माउथ का हिंदी अर्थ होता है मुंह, माउथ का हिंदी अर्थ होता है मुंह। टंग, टंग का हिंदी अर्थ होता है जीभ, टंग का हिंदी अर्थ होता है जीभ। लिप्स का हिंदी अर्थ होता है ओंठ, लिप्स का हिंदी अर्थ होता है ओंठ। चीक, चीक का हिंदी अर्थ होता है गाल। नेक्स्ट है, हम लोग सीखने वाले हैं घर पर बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड। जैसे गाड़ी वाड़ी सबके घर पर होता है ना, तो आप लोग बोलते हो ना गाड़ी रोको, उसको अंग्रेजी में बोलो स्टॉप द कार। गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। दूसरा है छी छी, इसको अंग्रेजी में बोलो हाउ डिड यू थिंक, हाउ डिड यू थिंक। तीसरा है ठीक है, ऑल ड्रिंक, ऑल ड्रिंक भी बोल सकते हो, ओके भी बोल सकते हो। हम तो कहते हैं आप ओके बोलना, ठीक है। उसके बाद चौथा, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। इस तरीके से वर्ड घर पर यूज होते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड है रहने दो या जाने दो। जब भी आपको बोलना हो रहने दो या जाने दो तो इसकी अंग्रेजी होगी लेट इट बे। छठवां है मैं यह जानता हूँ, आई नो इट, मैं यह जानता हूँ, आई नो इट। सातवां है आज रविवार है, इट्स संडे टुडे, आज रविवार है, इट्स संडे टुडे। जैसे अगर आपको बोलना हो आज सोमवार है, आज शुक्रवार है, तो इस तरीके से आप लोग वर्ड बना भी सकते हो। नेक्स्ट है कोई और चीज़, एनीथिंग इज। आप लोग बोलते हो ना कोई और चीज़ को अंग्रेजी में बोलो एनीथिंग इज। नौवां है मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी। 10वां है उससे पूछो, आस्क हिम, उससे पूछो, आस्क हिम। नेक्स्ट है हम लोग सीखने वाले हैं सब्जियों के नाम अंग्रेजी में। फर्स्ट है अरम, अरम मीन्स घुइया, घुइया ने आपने देखा होगा ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अरम। दूसरा है ब्रिंजल, ब्रिंजल मीन्स बैगन, ब्रिंजल मीन्स बैगन। कैबेज, कैबेज मीन्स गोभी, कैबेज मीन्स गोभी। कालीफ्लावर, कालीफ्लावर मीन्स फूल गोभी, फूल गोभी आप जानते होंगे ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कालीफ्लावर। नेक्स्ट है जैक फ्रूट, जैक फ्रूट मीन्स कटहल, कटहल का अंग्रेजी क्या होती है? जैक फ्रूट। दूसरा है पीज, पीज मीन्स मटर। पोटैटो मीन्स आलू। पंपकिन मीन्स कद्दू, पंपकिन मीन्स कद्दू। जब भी आपको इन सब चीज़ों को बोलना हो तो अंग्रेजी में बोलो। पीज मीन्स मटर, जैक फ्रूट मीन्स कटहल। तो इस तरीके से आप लोग अंग्रेजी में बोल सकते हो, और अगर आपके सामने कोई अंग्रेजी में बोलता है तो आप लोग समझ भी सकते हो। तो नेक्स्ट है इसे फिर से रोको, डू इट अगेन, इसे फिर से रोको, डू इट अगेन, ऐसा आप लोग बोलते हो ना। नेक्स्ट है मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी। नेक्स्ट है सिर्फ मेरे लिए, ओनली फॉर मी, सिर्फ मेरे लिए, ओनली फॉर मी। नेक्स्ट है सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू, सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू। कितने छोटे छोटे वर्ड हैं जो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी को समझना है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे पालतू जानवरों की स्पेलिंग। जैसे कि वेफेलो मीन्स भैंस, भैंस आपने देखा होगा ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेफेलो। दूसरा है काउ, काउ मीन्स गाय। कैमल मीन्स ऊंट। कैट मीन्स बिल्ली। नेक्स्ट है डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। टंकी मीन्स गधा, टंकी मीन्स गधा। जब भी आपको बोलना हो गधा तब आप लोग इंग्लिश में बोलो टंकी। तीसरा है गोट,
गोट मीन्स बकरी, हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, हॉर्स मीन्स घोड़ा, पिग मीन्स सुअर, पिग मीन्स क्या होता है, सुअर। नेक्स्ट है रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश, शिप मीन्स भेड़, ऑक्स मीन्स बैल। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे पक्षियों के नाम अंग्रेजी में। क्रो, क्रो मीन्स कौवा, पिजन मीन्स कबूतर, कबूतर आपने देखा होगा ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पिजन। बहुत सारे लोग अंग्रेजी में ही सब कुछ बोलते हैं। पैरट, पैरट मीन्स तोता। नेक्स्ट है क्रेन, क्रेन मीन्स सारस, क्रेन मीन्स सारस। हेरन मीन्स बगुला, डक मीन्स बतख, हेन मीन्स मुर्गी। नेक्स्ट है आउल, आउल मीन्स उल्लू, पिकॉक मीन्स मोर, स्पैरो मीन्स गौरैया, स्पैरो मीन्स गौरैया। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखने वाले हैं रोज, रोज मीन्स गुलाब, लोटस मीन्स कमल, मेरीगोल्ड मीन्स गेंदा, गेंदा आपने देखा होगा ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेरीगोल्ड। जब भी इसे कोई बोले तो आप लोग समझ सको। ऐसे यार आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना। और इस तरीके से अगर आप लोग अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, अंग्रेजी को समझना चाहते हो, अंग्रेजी में सब कुछ करना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।